मध्य प्रदेश की सियासत में भोपाल से लेकर दिल्ली तक कमलनाथ के नाम को लेकर आज दिन भर से चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। जहां 5 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ चौथे दिन ही दौरे को बीच में छोड़कर अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद से ही यह अटकलें तेज हो गई कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ जल्द ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर नकुलनाथ ने भी अपनी सोशल मीडिया पर इसके संकेत दे दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी कहना है कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना लगभग कंफर्म ही है, जबकि दिग्विजय सिंह इस बात से साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते कई दिनों से पूर्व सीएम कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें जोरों पर है। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा द्वारा भी उन्हें भाजपा में आने का खुला ऑफर मिल चुका है। लेकिन आज उस वक्त इसको लेकर सियासत गर्मा गई जब कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ 5 दिन के छिंदवाड़े दौरे को बीच में ही छोड़कर चौथे दिन अचानक से पहले भोपाल आए और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि दोनों लोग दिल्ली जाकर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने उमरेठ में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वह पुराने दिनों को याद करते हुए काफी भावुक नजर आए और क्षेत्रीय लोगों से कहा कि आखिरी सांस तक साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। साथ ही कहा कि भले ही आप कमलनाथ का साथ नहीं देना, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना। इस दौरान नकुलनाथ ने भी लोगों से चुनाव के लिए वोट की अपील की, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। इसके बाद जब सांसद नकुलनाथ के ट्विटर अकाउंट को चेक किया गया तो दावा किया जा रहा है कि नकुलनाथ के अकाउंट पर पहले कांग्रेस लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने अपने अकाउंट से अब हटा लिया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ व नकुलनाथ की फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट कर लिखा, जय श्री राम। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी कल रात में ही कमलनाथ से बात हुई है, वह छिंदवाड़ा में है। बीजेपी में कमलनाथ के जाने की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा, दिग्विजय सिंह कहते रह गए कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में है, मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन ये क्या, कमलनाथ दिल्ली भी पहुंच गए? क्या कमलनाथ ने कर दिया कांग्रेस को अनाथ? वहीं इस सियासी घमासान के बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस की लोगो वाले फोटो हटाकर दूसरा कवर फोटो लगा लिया है। साथ ही मीडिया ने जब सज्जन सिंह वर्मा से कमलनाथ को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों का बीजेपी में जाना लगभग तय ही है और उनके साथ समर्थक नेताओं के बीजेपी में जाने के सवाल पर बोले कि अभी तो ये दोनों ही जा रहे हैं, बाकी आगे पता चलेगा। सर, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुंच गए हैं, बीजेपी में जाने की चर्चा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ नाराजगी क्या है? देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है।
राज्यसभा में नहीं भेजा गया या कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? अब मैंने उन बातों का खुलासा नहीं किया। मैं तो इसीलिए मैंने सूत्र वाक्य बोल दिया कि मान अपमान और स्वाभिमान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने के। इधर दिल्ली पहुंचे कमलनाथ से जब मीडिया ने बीजेपी में जाने को लेकर सवाल किया तो वह भी साफ इनकार करते नजर नहीं आए और कहा कि आप लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगा। फिलहाल कमलनाथ व उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। देखना होगा कि अब कमलनाथ इस पर क्या फैसला लेते नजर आते हैं। नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? वहीं इस सियासी घमासान में कांग्रेस में भी खलबली मच गई है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पीसीसी ऑफिस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इन खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया। साथ ही कहा कि क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कभी कांग्रेस छोड़ सकता है? तो गतवा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।